लंबे समय से नाराज चल रहे संविदा कर्मचारी जो आत्मानंद स्कूल के थे, वो अब उग्र हो रहे हैं। सर, हम लोग सरकार के खिलाफ बोलने नहीं आए हैं यहाँ, हम लोग सिर्फ अपनी मांग को सामने रखने आए हैं। अगर हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती है तो हम लोगों को भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और देश के शिक्षा मंत्री को प्रणाम करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निवेदन करता हूँ कि हम भी शिक्षक है सर, हमारी भी मांगे को पूरी करें। कलेक्टर की जो अध्यक्षता वाली समिति है उसको भंग किया जाए, है ना, और हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए। लंबे समय से नाराज चल रहे संविदा कर्मचारी जो आत्मानंद स्कूल के थे, वो अब उग्र हो रहे हैं। अब वो पहुंचे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तूता धरना स्थल पर वो आ चुके हैं और 2 दिवसीय जो है बड़ा प्रदर्शन इनके द्वारा किया जा रहा है और इसी को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखेंगे तो पोस्टर्स लेकर ये अपने हाथों में आए हुए हैं और बहुत सारी चीजें पोस्टर्स में लिखी हुई है। यहाँ पर देखेंगे तो जब शिक्षक का भविष्य होगा सुरक्षित तभी देश होगा सुरक्षित, ऐसी बातें और बहुत सारी चीजें लिखकर जो है लेकर आए हुए हैं और लगातार यही मांगे हैं उनकी, उसको लेकर ये यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत सारे शिक्षक, आपको बता दें कि पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर जो शिक्षक पहुंचे, आत्मानंद स्कूल के जो संविदा शिक्षक थे वो पहुंचे हुए हैं और लगातार वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। 5 सूत्री इनकी मांगे हैं और अलग अलग मांगों को लेकर यहाँ पहुंचा। आइए बात करके जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। भैया क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, भैया क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या लेकर आप लोग आए हैं यहाँ पर? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो न्यूज़ चैनल है उसको बहुत बहुत आभार करूँगा। मैं डॉक्टर अर्जुन पांडे, संभाग अध्यक्ष सरगुजा। सबसे पहले तो हमारी जो कलेक्टर कमेटी जो समिति में हमको रखा गया है उसे भंग किया जाए, वार्षिक वेतन वृद्धि की जाए और जो है सुरक्षा बीमा 50,000 हमें प्रदान की जाए, पीएफ की कटौती की जाए और छत्तीसगढ़ शासन की जो संविदा भर्ती अधिनियम है उससे हटा करके मध्य प्रदेश शासन की जो संविदा भर्ती अधिनियम है उस पर लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है समझाना चाहूँगा। आपने बहुत सारी बातें पूछी। छत्तीसगढ़ में क्या है, ट्रांसफर ले सकते हैं, जो जिसके घर के नज़दीक वहाँ जा सकता है। दूसरा बात, वहाँ पर पीएफ कटौती है, वहाँ पर आपको मेडिकल लीव है। तो जो संविदा कर्मचारी है वो भी इंसान है, उसमें वो भी तकलीफ में होता है, वो भी दुख, उससे वो बीमार पड़ता है, उसके साथ भी दुर्घटना होती है। आपको दिखाना चाहूँगा कि पीछे हमारे 6 साथी अपने कार्य करते हुए अपने जीवन को उन्होंने शहीद हो गए, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया था और अलग जगाते हुए उन्होंने क्या किया कि अपना जीवन समाप्त कर दिया। जब ऐसी परिस्थिति में काम कर रहे लोग ऐसी परिस्थिति में काम करते लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नियमितीकरण क्यों ना हो? उनके परिवार के लिए शासन ने क्या किया? क्या उन्होंने एक हमारे जो है प्रदेश के मुखिया के द्वारा एक बाइट भी नहीं आई है कि इनके परिवार को कम कुछ करेंगे? हम बड़ी स्तर पर लेकिन प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि लगातार विधायक, मंत्री, हमारे नियोक्ता को बार बार हम ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार अनुनय विनय कर रहे हैं। तो अनुनय विनय करने के बाद जब कोई रास्ता नहीं बचता है तभी व्यक्ति आपका जो हड़ताल के लिए जाता है। हड़ताल को आखिरी स्तर होता है। बच्चों की पढ़ाई बाधित होना हमको भी बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, शिक्षा का अलग जगाता हूँ, लेकिन जब मेरा पेट ही भरा नहीं होगा तो मेरे से आवाज कहाँ से आएगा? बच्चों को पढ़ा कैसे पाऊंगा? मेरा सुरक्षा नहीं होगा तो मैं किस प्रकार से जी पाऊंगा? आप इस मीडिया भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये बहुत तथ्य विषय को आपने रखा, क्योंकि अगर ये बात वहां तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से शासन को जगेंगे और जितने भी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी को समझ में आएगा कि शासन प्रशासन समझेगा कि ये हमारी शिक्षा की रीढ़ को हम हिलाने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर शिक्षा की ऋण को हिलाने का कार्य है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदेश भर से जो लोग हैं वो आए हुए, अलग अलग संभाग के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए और बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पर वो शिक्षक पहुंचे। आप देखेंगे तो आपको जहाँ भी आप देखेंगे चारों तरफ आपको शिक्षक देखने को मिलेंगे, जो संविदा शिक्षक है वो पहुंचे हुए और यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। या आप लोग प्रदर्शन करने आए हुए हैं, क्या कुछ चीजें कहना चाहते हैं? देखिए, हम लोग की 5 बेसिक सी मांग है कि कलेक्टर की जो अध्यक्षता वाली समिति है उसको भंग किया जाए, है ना, और हमें शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाए, पहली चीज। दूसरी चीज हमारी मांग ये है कि
समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे उत्कृष्ट आ रहे हैं, टॉप 10 में हमारे बच्चे आ रहे हैं, स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो हर चीज में अगर हम स्कोर कर रहे हैं तो भी हम भी उतना ही काम कर रहे हैं, हम और डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो एक ही फिक्स्ड वेतन पे हम काम क्यों करेंगे। हम मांगे हमने सुनी है। हम ये बताइए कि इतने बड़े स्तर पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे जो है राज्य के लोग आए हुए हैं, इस पर क्या कहना है? इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये पूरी जो प्रदेश की टीम है, साथ ही जिले की टीम है, इनका ये अथक प्रयास था। ग्राउंड लेवल पे वर्क हुआ है, ग्राउंड लेवल पे पूरा कार्य हुआ है, जिससे सारे मेंबर्स जुड़े हैं। आधे मेंबर्स यदि आ जाए तो आधे मेंबर्स कल आएंगे, क्योंकि 12,000 हमारी संख्या है और 12,000 संख्या बहुत संख्या होती है। तो ये मास आंदोलन ये तो शुरू हुआ है, इसके बाद अभी हम 7 दिन के हड़ताल पर जाएंगे, भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। ये प्रथम बार सांकेतिक हड़ताल इसलिए किया गया है कि सरकार को ये बताया जाए कि हमारे ना काम करने से भी आपकी शालाएं बाधित होंगी, क्योंकि प्रदेश में 403 आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, ठीक है, जिसमें 12,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाएं कार्य कर रहे हैं और उनका जो है वेतन एक फिक्स्ड रेट पे है। 5 साल 6 साल हो गया है तो उनका सेम फिक्स्ड रेट पे है। इसीलिए हम लोग ये मांग रखे हैं कि हमारा जो है वो पूरा होना चाहिए वेतन वृद्धि। दूसरा चीज मैम ये बता दीजिए कि आप लोग इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्या आपकी बातों को अनदेखा करते आई हुई है? सर हम लोग सरकार के खिलाफ बोलने नहीं आए हैं यहाँ, हम लोग सिर्फ अपनी मांग को सामने रखने आए हैं कि इतने साल से अगर हम लोग काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग को हमारा हक क्यों नहीं मिल रहा है। बाकी हमारी किसी से और कोई कंप्लेंट नहीं है, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की आलोचना नहीं करनी। हम लोग सरकार के साथ ही काम कर रहे हैं, सरकार के लिए ही काम कर रहे हैं, पर हम लोग चाहते हैं कि सरकार भी हम लोग का परिपूर्णता के साथ दे। जिस तरह से हम लोग अपना 100% दे रहे हैं, RID UDI से लेके बच्चों का मिड डे मील से लेके हर चीज तो कर रहे हैं ना, सिर्फ पढ़ाना ही तो हमारा काम नहीं है, तो फिर सरकार इस चीज में हम लोग का साथ क्यों नहीं दे रही है। बस हम लोग वही चाहते हैं कि जैसे बाकी जो रेगुलर टीचर्स है उनकी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको भी उतना ही अधिकार और उतना ही सैलरी और फैसिलिटी मिलना चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू। आप लोग कह रहे हैं लगातार कि अगर मांगे नहीं मानी जाती तो लंबे समय तक आप आंदोलन करेंगे, तो इससे क्या सीखे जो बच्चे हैं उनका भविष्य बिगड़ में नहीं है? सर भविष्य तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हम लोग के साथ साथ और भी टीचर्स हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये है कि अगर हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँचती है तो हम लोगों को भी अपनी आवाज़ उठाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हम लोग एक आंदोलन ही कर सकते हैं और हम लोग इसीलिए सब एकजुट होकर एक साथ आए हैं कि सरकार तक कम से कम ये समझ में आए कि हम लोग भी लाइन में हैं, हम लोगों पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग सारे टीचर्स एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग अपना 110% दे रहे हैं। जब हम लोग 110% दे रहे हैं तो हम लोग की सैलरी, इंक्रीमेंट, PF, ये सब बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होनी चाहिए। ये पोस्टर देख पा रहा हूं जिसमें श्रद्धांजलि अर्पित लिखा हुआ है, इसके बारे में बताइए, क्या कोई शिक्षकों ने आत्महत्या की? नहीं सर, आत्महत्या नहीं की है। कुछ शिक्षकें ऐसे हैं जिनका एक्सीडेंट हो गया था और एक कहीं पे ट्रैवल जा रहे थे तो बस पलट गई थी। तो आत्मानंद में क्या है, हम लोगों में ना PF वगैरह की सुविधा नहीं है, इंश्योरेंस की सुविधा नहीं है। तो ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं, बहुत से लोगों ने मतलब सुसाइड नहीं किया, उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत होने के बाद अगर आप रेगुलर टीचर्स को देखेंगे तो PF मिलता है, पेंशन्स मिलता है, हम बीमा मिलता है। हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इनकी जो फैमिली जो देख रहे हो आप, उसमें जेंट्स भी है, लेडीज भी है, बहुत की फैमिली उन्हीं पे डिपेंड करती थी। तो उनका तो सर इनकम ही जीरो हो गया, कुछ इनकम ही नहीं बचा। जब इनकम ही नहीं बचा तो फैमिली कैसे चलेगी। बस हम लोग की मांग एकदम ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग करोड़ मांग रहे हैं या कुछ। हम लोग की बस ये है कि जितना बेसिक चीजें आप रेगुलर टीचर्स को देते उतना आप हम लोगों को भी दे, ताकि हम लोग का भी रिस्पेक्ट बढ़े, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर हम लोग लगभग 5-6 सालों से स्वामी आत्मानंद शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सेवा प्रदान निरंतर करते आ रहे हैं सर, और हमने उत्कृष्ट प्रदर्शन भी दिया है। शासन की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन पर अपना अहम भूमिका निभाए हैं सर, और बच्चों का सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। बच्चे उत्कृष्ट प्रदर्शन दिए हैं सर, और शासन के जो छत्तीसगढ़ में 10 टॉपर में है सर, हमारे बच्चे निरंतर 5 सालों से 10 टॉपर में अपना स्थान अग्रिम स्थानों पे हमारे विद्यालय के बच्चों का स्थान रहा है सर। फिर भी हमारा फ्यूचर सर, खुद हमारा फ्यूचर जो है अंधेरे में है सर। 6 साल लगभग पूर्ण होने को जा रहा है सर। भूपेश बघेल की सरकार की ये महत्वपूर्ण आकांक्षा थी जिसमें हमको ये नियुक्ति किया गया था सर, लेकिन इस 6 साल के दरमियान हमारे वेतन में एक भी वृद्धि नहीं हुआ है सर। हमारा जॉब सिक्योरिटी नहीं मिला है सर, और हमें कोई भी बीमा
राशि प्राप्त नहीं हुआ सर। हमारे कुछ साथियों ने इस स्वामी आत्मानंद विद्यालय के हमारे साथियों का कुछ एक्सीडेंट वश उनका स्वर्गवास हो गया है सर, उनको भी कोई लाभ नहीं मिल पाया है सर। तो हम शासन से अपनी विनम्र पूर्वक मांग रख रहे हैं सर, यहाँ हम लोग आंदोलन करने नहीं आए हैं सर, हम लोग विनम्रता पूर्वक हम अपने शासन को जो हमारा उद्देश्य है उसको पहुंचाने के लिए शासन तक आए हैं सर। अगर हमारा बात को शासन आगे नहीं सुनती है, इसको गंभीरता पूर्वक शासन अपने संज्ञान में अगर नहीं लेती है सर, तो आगे हम विवश होकर उग्र आंदोलन का रूप धारण करेंगे सर। क्या दिक्कतों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मांगे? मांगे हमारी शासन से सिर्फ इतनी है महोदय कि हमें जिस प्रकार से हम मेहनत कर रहे हैं, जैसे प्रकार से हम अपने बच्चों को स्टडीज़ दे रहे हैं, जितना हम सुविधा दे पा रहे हैं उन बच्चों को, उसके अनुसार हमको शासन सुविधा नहीं दे पा रही है। और इसी कारण से हम यहाँ भी तूता धरना इस तरह 2 दिवसीय आए हुए हैं। जैसे हमारे पूर्व साथियों ने भी कहा, अगर शासन हमारी बात नहीं मान पा रही है तो हम आने वाले समय में बहुत उग्र आंदोलन करने के लिए भी हम विवश हो जाएंगे। नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है, हमें भरोसा भी है कि हमारी डबल इंजन की सरकार श्री विष्णुदेव साय साहब की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से भी निवेदन भी है और आग्रह भी है कि वो करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास भी है, हमें आगे आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि शिक्षा को खुद समझ रहे हैं, हम खुद समझ रहे हैं, शिक्षा द बेस्ट। डीएड के भी अभ्यर्थी बहुत समय से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांगे भी नहीं मानी जा रही है। आप संविदा कर्मी, आप लोग भी आए हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मांगों को सुना जाएगा या फिर आप भी लंबे समय तक सिर्फ आंदोलन करते रह जाएंगे? सर, मैं बताना चाहूँगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना सन 2020 में हुई थी और 2020 से लेकर आज 2026 तक जो शिक्षक हैं वो राज्य के लाखों बच्चों के जीवन में उजागर कर चुके हैं, उनके जीवन को में उजाला भर चुके हैं, लेकिन आज वो अपने स्वयं के जीवन को अंधकार में देखते हैं, अपने भविष्य को अंधकार में देखते हैं। यही कारण है कि आज रायपुर के तूथा स्थल में छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के बैनर तले लगभग राज्य के सभी संभाग से, सभी जिले से, सभी ब्लॉक से 8000 शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को अब पूरी करे, क्योंकि पिछले 6 साल से हम राज्य के सभी कलेक्टर, सभी विधायक के ज्ञापन के माध्यम से हम अपनी मांगों को रख चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों पर केवल आश्वासन ही दिया गया है। हम चाहते हैं कि अब आश्वासन ना होकर हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम भविष्य में जो है, ये केवल 2 दिन का सांकेतिक धरना है, भविष्य में हम जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने को बाध्य होंगे। उग्र आंदोलन करने के लिए हमें मजबूर ना करे सरकार, ऐसा मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ। ये संक्षिप्त में बताइए कि जो आंदोलन आप कर रहे हैं, इसकी बातें अगर नहीं सुनी जाती तो क्या होगा? हाँ, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और शासन तक जो है ये बात पहुंचाने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सर। हम जो है पिछले 5-6 सालों से सेजेस जो है आत्मानंद स्कूल में जो है कार्यरत हैं। आज तक जो है मनरेगा के जो कर्मचारी हैं, जो रोजगार गारंटी योजना के तहत जो मजदूर हैं, उनकी जो का वेतन जो है बढ़ रहा है, परंतु हम जो है 1 पैसे भी जो है वृद्धि नहीं मिली है हमको, ना हमारा पीएफ ईपीएफ वगैरह कटता है। आज जो है 2020 से काम करने वाला कर्मचारी जो लेक्चरर है वो 38,100 2020 में भी पाता था, और आज जब 2026 आ चुका है ना, तो भी हमारा जो है 38,100 ही है। इसके अलावा हमारा जो है ईपीएफ ना कटना कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या है, एक बहुत ही जो है विडंबना की बात है। और इसके अलावा अन्य जो सुख सुविधाएं जो एक शासकीय कर्मचारी को देना चाहिए, लाइक क्या है, हम माना कि संविदा कर्मचारी हैं, लेकिन क्या है, अगर एनएचएम वगैरह की बात करें या जनपद के जो संविदा कर्मचारी हैं उनका प्रॉपर इंक्रीमेंट दिया जाता है, जबकि हमारा कोई इंक्रीमेंट अभी तक नहीं मिल पाया है। तो हम चाहते हैं शासन से। इसके अलावा एक और चीज है सर, हम जो है प्रेशर कुकर का जो है ये समझ लीजिए एक सीटी ही है। प्रेशर कुकर में जैसे जैसे प्रेशर बनता है वो सीटी बजाकर ये संकेत देता है कि जो है हमारा खाना पक गया, और उसके बाद भी अगर जो है प्रेशर कुकर को जो है हम लोग ना निकालें तो जाहिर सी बात है ब्लास्ट हो जाता है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से शासन से यही कहना चाहूंगा, यही दरख्वास्त है उनसे कि सर हमारी मांगों को पूरी कीजिए, हमारी मांगे जायज है, और हमने जो है अपने कर्तव्यों से इस चीज को बताया भी है कि हम जो है जब आत्मानंद के लिए जो है अपना 100% देने के लिए तैयार हैं, तो शासन भी जो है हमारे प्रति जागरूक हो और हमारे प्रति जो है सकारात्मक रवैया दिखाए और हमारी मांगों को पूरा करे। धन्यवाद। आप बहुत ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, किस बात की इतनी नाराजगी है आप में? बिल्कुल नाराजगी नहीं सर, एक्चुअली क्या है, 6 साल हो गए हैं
और हम पूरी सब फील्ड से, मैं डॉक्टर विवेक राठौर लगता हूँ और स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक कर्मचारी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। हर गुण है, हर क्वालिटी है। जब हमको सिलेक्शन हुआ था पेपर सिस्टम भी हुआ था, तो हमने सब गुण होने के बावजूद भी आज हमारी स्थिति है, हम जो वही हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारे पढ़ाए बच्चे आज हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में, सब आगे जा रहे हैं। लेकिन आज हमारी स्थिति इतनी दयनीय है कि हमारा वेतन नवंबर 2020 में जो थी आज भी 2026 में है। तो जरा ये बताइए कि हमारे लिए महंगाई नहीं है? हमारे लिए क्या मेडिकल की सुविधा नहीं होती? न इंक्रीमेंट है, न एग्रीमेंट है, न मेडिकल की सुविधा है। बताइए आप, न तो हमको अनुकंपा की सुविधा है। मतलब कोई भी स्थिति में, कहीं भी क्षेत्र में चवन्नी की कोई भी हमारे देख रेख करने वाला इस धराधरती संसार में कोई नहीं है। तो क्या हम एक शिक्षक होकर के हम जुआ करके सब कार्य को करें और हमको देखने वाला, सुनने वाला, बोलने वाला, हमारे बातों को मानने वाला कोई नहीं मिला है? मैं आदरणीय देश के शिक्षा मंत्री से और देश के शिक्षा मंत्री को प्रणाम करके, साष्टांग दंडवत प्रणाम करके निवेदन करता हूं कि हम भी शिक्षक है सर, हमारी भी मांगे को पूरी करें। हमारा भी परिवार है, हमारा भी घर है। जब हमारे पास हमारी आर्थिक स्थिति सही रहेगी तो हम अच्छे दिशा और दशा में और एक विजन, एक मिशन से अच्छे कार्य करेंगे, बच्चे अच्छे जगह में पहुंचेंगे और सब सुचारू रूप से संपूर्ण होगा। धन्यवाद सर। ये साफ तौर पर ये मांगे हैं, आक्रोश भी है, लेकिन मांगे ज्यादा है कि जो हमारे हित में जो चीजें होनी चाहिए वो हो, ऐसा कहना। और 5 सूत्री मांगों को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन जो है प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया है, जिसमें 2 दिनों का ये प्रदर्शन है। अब देखना होगा इस पर क्या होता है। सांकेतिक प्रदर्शन इसे कहा गया है और देखना होगा इसके बाद क्या सरकार जागती है और इनके जो पक्ष में फैसले लेती है या फिर ये प्रदर्शन और भी उग्र होता जाता है। एडिटर जी न्यूज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर हम मौजूद हैं, वहां भी हमें फॉलो कीजिएगा। नमस्कार, जय जवाहर।